Hello बच्चों, let's see the question. Figure shows a conducting rod of negligible resistance that can slide on smooth U-shaped rail made of wire of resistance 1 ohm per meter. इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 1 ohm per meter. इस रॉड का रेजिस्टेंस कैसा है नेग्लेजिबल. पोजीशन ऑफ द कंडक्टिंग रॉड एट t इज इक्वल टू 0 इज ऑन. यहाँ पे टाइम कितना है 0 है. एट अ टाइम t डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड v इज इक्वल टू 2t. ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे. टेस्ला इज स्विच्ड ऑन एट t इज इक्वल टू 0. ये t इक्वल टू 0 पे क्या किया गया स्विच ऑन किया गया. द करंट इन द लूप एट t इज इक्वल टू 0 ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज. ऑप्शन ए 0.16 एम्पियर क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 0.08 एम्पियर क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 0.08 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज एंड ऑप्शन डी 0. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है बेटा, एक हमारा रहेगा यहाँ क्या फैराडेज लॉ, जिससे हम इंड्यूस करंट कैलकुलेट करेंगे. एंड एक हमारा रहेगा क्या लेंज लॉ, जिससे हम डायरेक्शन पता करेंगे. तो फैराडेज लॉ क्या कहता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हमारा गिवन होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ई ओवर डी टी, जहाँ E माइनस किसकी वजह से आया है लेंस लॉ की वजह से. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो E हमारा हो जाएगा डी फाइव ई ओवर डी टी. तो ये डी फाइव ई ओवर डी टी हमारा यहाँ से E डी ओवर डी टी, ये हमारा हो जाएगा बी ए कॉस. ये हो जाएगा हमारा कितना 0 डिग्री. अब क्योंकि एरिया चेंज नहीं होगा किस पर एट टी इज इक्वल टू 0, तो एरिया कहाँ जाएगा बाहर, तो इंड्यूस यहाँ आ जाएगा ए और दिस बिकम्स टी बी ओवर डी टी. क्यों, क्योंकि जो हमारा बी है वो कैसा है टाइम डिपेंडेंट है. लेंज लॉ क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा करंट इंड्यूस करंट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन. इसके प्रोड्यूस होने वाले कॉज को क्या करेगा अपोज करेगा. तो हम सबसे पहले ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं. ईएमएफ विल बी गिवन बाई एरिया बार और ये हो जाएगा हमारा डीबी ओवर dt. एरिया हमारा कितना हो जाएगा इसका, तो एरिया देख लीजिए कितना हो जाएगा 40 इंटू ये रेक्टेंगल है 40 इंटू 20 दैट मीन्स 800 और इंटू 10 to the power -4, ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा. तो इतना हो गया हमारा एरिया. और डीबी ओवर डी टी, सो डी ओवर डी टी बी हमारा गिवन है कितना 2t. सो दिस बिकम्स 8 इंटू 10 to the power -4. और ये 2 कहाँ आ जाएगा वार और डी ओवर डी टी किसका डिफरेंशिएशन टी का. टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 8 टू 16 इंटू 10 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा. सॉरी, ये हो जाएगा 16 टू -2 ऑफ वोल्ट. तो इंड्यूस ये हमारा कितना आ गया 0.16 वोल्ट. इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1 ओम पर मीटर. तो टोटल लेंथ ऑफ द सर्किट, तो सर्किट की टोटल लेंथ हमारी यहाँ से आ जाएगी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना है 40 80 और 20 100. दैट मीन्स वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ 40 सेंटीमीटर और प्लस में कितना आ जाएगा 20. दैट मीन्स ये हो जाएगा 80 प्लस 20. दैट मीन्स लेंथ आ गई हमारी कितनी 100 ऑफ सेंटीमीटर और वी कैन से 1 मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा एल इंटू 1 ओम पर मीटर. तो आर हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, दैट मीन्स 1 ओम. करंट अगर निकाला तो इंड्यूस करंट हमारे यहाँ से आ जाएगा, इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट आई विल बी गिवन बाई ई अपॉन आर. और ई हमारा कितना है 0.16 वोल्ट अपॉन 1, दैट इज आई इज इक्वल टू 0.16 ऑफ एम्पियर. डायरेक्शन चेक कर लेते हैं. तो ये हमारा क्या था सर्किट, यही था. और इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर था
आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है 2t टाइम डिपेंडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम बढ़ेगा तो बी भी क्या होगा बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड। तो बाई लेंज लॉ इट विल ट्राई टू डिक्रीज बाई मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा इनवर्ट। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगा तो राइट हैंड थंब रूल से जैसे ही हमारा थंब अंदर जाएगा राइट हैंड का आपकी फिंगर्स कर्ल्स करेंगी कुछ ऐसे दैट मीन्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ इस तरीके से फिंगर्स कर्ल कर रही होंगे अगर हमारा थंब कहाँ जाएगा इनसाइड द स्क्रीन ऑफ योर फोन और लैपटॉप। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 0.16 एम्पियर क्लॉकवाइज। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.